I will open the door and you should jump directly into the ice. क्राइम पेट्रोल में बोलते हैं ना, सतर्क रहना है। हाँ, सतर्क, इधर रहना है। क्या नल कुड़िए गिर ना जाई। Easy bounce. अब यहाँ आने के बाद ऐसा लगा कि 2500 रुपये वसूल हो गए। उतरना उतना ही थोड़ा टफ सा लग रहा है क्योंकि बिल्कुल ही स्लो पर बहुत देर हो गई, अभी तक पहुंच ही नहीं पा रहे हम। ये पूरी ब्लैक आइस हो चुकी है। Everyone is ready? Yes. Let's go. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ड्राइव विद देव के एक नए व्लॉग में। जैसे ही आपको पता है, मैं हूं बाकू अजरबैजान में और आज मैं जा रहा हूं शाहदाग माउंटेन रिजॉर्ट, जो कि पूरा स्नो से भरा होगा, एंड जाऊंगा कैंडी केन माउंटेन्स, वो भी एक ग्रुप शेयरिंग टूर में, जो कि मैंने बुक किया है 50 मन्नात में, जिसमें हमारा साइट सीइंग, आने जाने का खर्चा और एक टूर गाइड इंक्लूडेड है। सो पता नहीं ये गाड़ी है हमारी या वो गाड़ी है, मर्सिडीज बोला था इन्होंने, और ये भी नहीं है। ओह दिस वन, यार ये धोखा हो गया था। पहले इन्होंने बोला था कि मर्सिडीज वैन आएगी, बट चलो, टोयोटा भी बुरी गाड़ी नहीं है, तसल्ली दे सकता हूँ अपने आप को। अभी इस वैन में हम टोटल 8 लोग, जिसमें से 6 टूरिस्ट, एक ड्राइवर और एक टूर गाइड है। Also, we will do the lunch in the restaurant in the forest area. Then go to Shahtag. And I hope it will be sunny. If not, otherwise it will be very cold. Sometimes it can be the minus degrees, and when it's cloudy, it feels very, very cold. And I hope you will enjoy sunny weather in the Shahtag and snow. Yeah. तो हमारे गाइड ने पूरे दिन की आइटनरी बताई, जिसमें हमारी जर्नी स्टार्ट होती है बाकू से, और सबसे पहले हम जाएंगे कैंडी केन माउंटेन्स, देन फिर एक फॉरेस्ट एरिया में हम ब्रेक लेके लंच करेंगे। उसके बाद रेड विलेज देखते देखते हम जाएंगे शाहदाग माउंटेन रिजॉर्ट। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों, आपका एक सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। तो अभी मेरे साथ ये जो 1 डे ट्रिप है ज्वाइन कर रहे हैं वामसी, जो कि इंडिया से हैं बट रहते दुबई में है। क्राइम पेट्रोल में बोलते हैं ना, सतर्क रहना है। हाँ, सतर्क, इधर रहना है। भाई के साथ तो बुरा हो गया, मेरे से भी ज़्यादा बुरा हो गया। तो बताओगे ज़रा एयरपोर्ट से होटल तक कितने में आए थे? एयरपोर्ट से मैं रूम पहुंचने तक कम से कम 130 या 140 यहाँ का क्या बोलते हैं, मन्नात ख़त्म हो गया, क्योंकि इधर लूटने लोग ज़्यादा है। इधर लोकल कैब्स भी होता है, उस ऐप्स का पता कर लेना। बस वो आईटी या बोल्ट है क्या? बोल्ट है, बट बोल्ट है भाई बोल्ट में मैं जब गया ना तो मैंने कार्ड से पेमेंट सेलेक्ट कर रखी। भाई तो ऑनलाइन पेमेंट कर के रखा, तो उसने मुझे आधे रास्ते पे उतार दिया। आधे रास्ते उतार लो। कहता नो 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 कार्ड। फिर ये तो ऑप्शन है, एयरपोर्ट के बाजू बस स्टॉप है, उस बस से या 50 मन्नात या 2 मन्नात में सिटी पहुंच जाएगा, या 1.5 1.5 मन्नात के अंदर सिटी पहुंच जाएगा। उधर से कैब उठा लेना, फिर सिटी पहुंचने के बाद कोई नहीं लूट सकता। तो जैसे जैसे पहाड़ों का लैंडस्केप स्टार्ट हुआ, कैंडी केन देखने की एक्साइटमेंट और बढ़ गई। और थोड़ी ही दूर आने पर हम फाइनली पहुंच गए कैंडी केन माउंटेन। Welcome to Candy Mountains. Candy Mountains. तो दोस्तों मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है कैंडी केन माउंटेन्स। पहली नजर में ऐसा लगा कि जैसे पहाड़ों पे किसी ने पेंट कर दिया हो। ऊपर जाना है क्या? हाँ मेरे। तो हमने हाइक स्टार्ट किया ऊपर जाने के लिए। क्या नल कुड़िए गिर ना जाई। Easy bounce. There's nothing such. Anytime you like. I'll just hang on high.
तो मैं आपको थोड़ा कैंडी केन माउंटेन्स की हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ, जितना कि मुझे मेरे गाइड ने बताया और थोड़ा बहुत गूगल किया। ये माउंटेन्स मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने हैं और इनकी कलरफुल लेयरिंग बनी है डिफरेंट मिनरल्स और सेडिमेंटेशन की वजह से। जो इसके ऊपर रेड और पिंक टोन्स आए हैं वो आए हैं आयरन डिपॉजिट और क्ले की वजह से। इनके स्ट्रिप्ड रेड, पिंक और वाइट पैटर्न की वजह से इनको कैंडी केन कहा जाता है, जो कि एकदम कैंडी जैसे लगते हैं। और जब इनके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो इनका ग्लो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ काफ़ी साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट आते हैं अपनी रिसर्च के लिए। तो चढ़ना जितना आसान था, उतरना उतना ही थोड़ा टफ सा लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल ही स्लोप है। अच्छी जगह थी, मतलब वन टाइम विजिट ही है। कुछ देर ऊपर टाइम स्पेंड करके और फोटोग्राफी करके हम चल दिए अगली जगह जाने के लिए। That's good. Let's go. रास्ते में हमें बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले। We are now in the Guba town. I think there is a sport event. That's why they have closed the main avenue of the Guba. We will turn around. बहुत देर हो गई, अभी तक पहुंच ही नहीं पा रहे हम। अभी नहीं भाई। और इसी तरह हमारा अगला स्टॉप भी आ गया, जहां हम इस फॉरेस्ट एरिया में करेंगे लंच। So where are we now? Gatresh is the name of this area, Okay. the forest area. It's a part of the Guba. Okay. And now we will do the lunch. And then if you want, you can little bit walk in the forest, take photos, videos, and then we will go to Shabda. Okay. gosh, फॉरेस्ट एरिया है सारा। तो ये हमने मंगाई है ऑर्गेनिक वोडका, और ये पानी लिखा हुआ है सिराब, पर इट इज़ वाटर। अगर आप भी अज़रबैजान के ट्रिप का प्लान बना रहे हो और आइटनरी को लेके कुछ कंफ्यूजन हो, तो कमेंट में अपनी ईमेल आईडी और कितने दिन के लिए आ रहे हो ये लिख दो बस। मैं आपको एक ज़बरदस्त ट्रैवल आइटनरी मेल कर दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों दोपहर हो चुकी है और लंच करके हम चल दिए अपने लास्ट एंड फाइनल डेस्टिनेशन शाहदाग की तरफ। Everyone is ready? Yes. Let's go. Red Village. It's actually the settlement, the part of the Guba town, especially for the Jewish people. It's not only one in Azerbaijan. There are a couple of more settlements like this. When the people start to build houses here, they have used the red bricks, and almost all the houses with the red bricks, and that's why they called this area the Red Village. Most of them has moved outside after Soviet Union to Russia and Israel for better the economic. काफ़ी वेट करने के बाद हमें दिखने लगी स्नो। I will open the door and you should jump directly into the ice. Yeah, in the Shahdag we start activities like this. फाइनली हम पहुंच गए शाहदाग माउंटेन रिजॉर्ट, और वैन से बाहर निकलते ही पता चला कि पहले से ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है और टेम्परेचर माइनस में था। Other side of this building there are coffee shop and the toilets also are there. एंड गूगल मैप से पता चला कि हम रशिया के बॉर्डर के काफ़ी क्लोज हैं। अंदर जाते ही आपको मिलेंगे बहुत सारे ओपन कैफेस और एक बढ़िया वाइब।
यहाँ आप काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो लाइक स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, रोलर कोस्टर। पर रोलर कोस्टर राइड इस टाइम ऑपरेशनल नहीं थी और ये सुन के मन बहुत खराब हुआ। तो हमने डिसाइड किया माउंटेन टॉप पर जाने का केबल कार से। ये लग गया हूँ टिकट काउंटर की लाइन में। 2 tickets for cable car. Padam, yes? 36 months. Put down. Okay. Left side number 3. 2 टिकट्स मुझे पड़ी 36 मन्नात की। तो दोस्तों अभी हमने केबल कार की टिकट ले ली है और हम जा रहे हैं सीधा केबल कार पे। ये पूरी ब्लैक आइस हो चुकी है। ओके Sorry. Yeah, for 2. Go and come, right? Kesinler Merlin, bu kesinler sabah. Evet. Yürü yapıp. और यहाँ काफ़ी सारे बच्चे स्कीइंग करने आए हुए थे। ऐसी वाली केबल कार में मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और देखने में थोड़ी रिस्की लग रही थी क्योंकि मैंने थोड़ी ही देर पहले ये वीडियो देख लिया था। चलो। ओए। फाइनली हम बैठ गए हैं केबल कार में। और जैसे ही हम थोड़ी हाइट पर पहुंचे तो नज़ारा बहुत ही बढ़िया दिख रहा था। हर तरफ स्नो से ढके हुए पहाड़ बहुत ही सुंदर लग रहे थे। मतलब यहाँ आने के बाद ऐसा लगा कि 2500 रुपये वसूल हो गए। चार 5 मिनट की राइड के बाद हम पहुंच गए माउंटेन टॉप पर। अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हो तो मेक श्योर आप डीकैथलॉन से बढ़िया वाटरप्रूफ या स्नो प्रूफ शूज एंड माइनस टेम्परेचर वाली जैकेट पहले ही खरीद लें, नहीं तो नॉर्मल शूज में आप स्लिप हो सकते हो। यहाँ रिसेंटली स्नोफॉल हुआ था और इसीलिए स्नो काफ़ी फ्रेश लग रही थी। तो काफ़ी देर यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद हमने डिसाइड किया नीचे कैफ़े में जाने का। तो दोस्तों यहाँ एंजॉय करने के बाद हम चले वापस। बहुत लंबी लाइन थी यहाँ और शायद आधे से ज़्यादा इंडियंस भी आए हुए थे। यहाँ काफ़ी जगह पर ब्लैक आइस बनी हुई थी और ऐसी जगह पर ही आपको आएंगे काम एक अच्छी क्वालिटी के स्नो शूज़ जो आपको स्लिप होने से बचाएंगे। एक बार फिर बैठ गए हम केबल कार में और फिर से सुंदर नज़ारे देखते देखते हम चल दिए।
कैफ़े से ली मैंने एक हॉट चॉकलेट और थोड़ा इंजॉय करके हम चल दिए वापस वैन की तरफ। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको व्लॉग बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट में बताना आपको व्लॉग कैसा लगा। Thank you for the beautiful tour.